हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के 2021 के PYQs। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है यहाँ पे, किसने कहा था कि संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों और मानसिक तथ्यों की उपज है? A.B. टायलर, A.L. क्रोबर, आर बेंडिक्स या डेविड बिटने? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेविड बिटने ने संस्कृति के 4 प्रमुख तत्वों की चर्चा की है: कृषि तत्व, प्राविधिक तत्व एवं सामाजिक तत्व तथा मानसिक तत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का स्वरूप नहीं है? समझौता, मध्यस्थता, सहनशीलता या झगड़ा या संघर्ष? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4, झगड़ा या संघर्ष जो होता है वह समायोजन का स्वरूप न होगा, जबकि समझौता 2 पक्षों में होता है, मध्यस्थता भी 2 पक्षों में होती है और सहनशीलता में भी 2 पक्ष होते हैं, जिसमें कोई किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती है, न उनके पॉजिटिव बात होती है न उनके पॉजिटिव, बीच का रास्ता निकाल कर समझौता किया जाता है। अगला है, समाजशास्त्र 2 भागों के रूप में सामाजिक भौतिकी और सामाजिक गतिकी की चर्चा किसने की है? तो सामाजिक काम्टे, स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे काम्टे होगा, क्योंकि सामाजिक स्टैटिक, सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक की बात जो करते हैं वह काम्टे। हाँ, यह जो है मोस्ट फेवरेट लगभग क्वेश्चन है, हर स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जाने वाला। अगला है, किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है? वेबर, मार्क्स, A.R. देसाई या हर्बर्ट स्पेंसर? तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है समाजशास्त्र को जैव सादृश्य या सामाजिक उद्विकास की जो है चर्चा ये करते हैं। अगला है, सामाजिक डार्विनवाद की बात सिद्धांत किसने दिया है? स्पेंसर के द्वारा, मार्क्स के द्वारा, काम्टे के द्वारा, वेबर के द्वारा? तो बेसिकली सामाजिक डार्विनवाद की चर्चा करते हैं स्पेंसर। तो यहाँ देख रहे हैं सेम प्रश्न, लगभग एक ही प्रश्न रिलेट करके दोनों पूछा गया। अगला है, किसका कथन है कि यांत्रिक सुदृढ़ता सादृशिक सुदृढ़ता है? जीन एडम्स, मैक्स एटलर, रॉबर्ट आंद्रे या ई दुर्खीम? तो यांत्रिक सुदृढ़ता सादृश्य की सुदृढ़ता है, यह कथन जो है इमाइल दुर्खीम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अभिजात वर्ग का पेरेटो ने विभाजित किया है शासक और गैर शासक वर्ग में, राजनैतिक और आर्थिक में, धार्मिक और गैर धार्मिक में, या परंपरागत या आधुनिक में? तो शासक और गैर शासक वर्ग में अभिजात वर्ग को पेरेटो जो है विभाजित करते हैं, और केवल शासक और गैर शासक वर्ग की बात पूछे तो जी मुस्का हो गया। क्रांतियों का इतिहास स्वचालित इंजन किसने कहा है? तो किसने कहा कि क्रांतियां जो है इतिहास का स्वचालित इंजन है? इमोल कांट, फ्रेडरिक हीगल, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स? तो राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स का मानना है क्रांतियां जो है इतिहास का स्वचालित इंजन है। इन्होंने कहा था कि अब तक के ज्ञात समाजों में सभी जो है वर्ग संघर्ष या संघर्ष का इतिहास रहा है, सभी ज्ञात समाजों का संघर्ष का इतिहास रहा है। अगला है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसने लिखी है? रॉबर्ट के मर्टन, टालगट पार्सन, चार्ल्स सिमिल या मैक्स वेबर? तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में अपने धर्म और पूंजीवाद के संबंधों की चर्चा की है। अगला है, बैटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की आधिकारिक परिभाषा किस वर्ष प्रयुक्त की गई? 1987, 1980, 1978 या 1992? तो
ब्रटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की आधिकारिक परिभाषा जो है 1987 में शामिल किया गया है। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह आखिरी पंचवर्षीय योजना के तहत देखा जाता है और 2010 के बाद जो है पंचवर्षीय योजनाओं का समापन माना जाता है। अगला है थियोडोर लैपिड ने किस शब्द को लोकप्रियता दिलाई है? वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण या निजीकरण या उदारीकरण? तो थियोडोर लैपिड जो थे वह वैश्वीकरण शब्द से जुड़े हुए। अगला प्रश्न है द माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? C.W. मिल्स, R. मिल्स, विसल्स, जी मोस्का, बी पैरेटो? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा द माइंड एंड सोसाइटी जो पुस्तक है यह बी पैरेटो की है। और माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक जो है G.H. मीड से भी संबंधित है। तो G.H. मीड है नहीं, पैरेटो ने भी लिखा है, तो यहाँ पे पैरेटो जो है राइट आंसर होगा। अगला है नातेदारी में वर्णात्मक वर्गात्मक संज्ञाएं किसने दी? अर्थात नातेदारी को किसने वर्णात्मक और वर्गात्मक संज्ञा दी है? एस.सी. दुबे, आंद्रे बेते, टाइलर या मार्गन? तो यहाँ पे मार्गन ने वर्गात्मक और वर्णात्मक जो है नातेदारी के दो प्रकार की चर्चा की है, जिसमें से एक में होता है क्या है कि प्रत्येक रिश्तेदार के लिए जैसे विशिष्ट शब्दों का प्रयोग होता है, और वर्गात्मक में होता है कि प्रत्येक रिश्तेदार के लिए क्या होता है, एक ही शब्द, जैसे अंकल शब्द का प्रयोग मौसा के लिए भी किया गया, चाचा के लिए भी किया गया, अदर के लिए भी किया जाता, तो इस तरह का होता है। अगला है धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार है? परंपरागत, नौकरशाही, बुद्धि संगत या वैदिक? तो धार्मिक पंथ में सत्ता का जो प्रकार है वह परंपरागत होता है। अगला है कौन सा द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित नहीं है? अर्थात कौन संघर्ष या द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित नहीं है? वाद, प्रतिवाद, संवाद या अतिरिक्त मूल्य? तो अतिरिक्त मूल्य जो है यह अलग अवधारणा है, जबकि वाद होता है, उसके बाद प्रतिवाद होता है, उसके बाद संवाद होता है। ऐसा हीगल और दुर्खीम दोनों ही मानते। अगला है विचलित उपसंस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? क्लीनार्ड, कोहेन, दुर्खीम या मर्टन? तो अपराध की जो उपसंस्कृति सिद्धांत की चर्चा करते हैं वह कोहेन करते हैं। अगला है इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? चक्रीय सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत या रेखी सिद्धांत? तो द्वंद्वात्मक सिद्धांत जो होता है वह संघर्ष और क्रांति के द्वारा परिवर्तन की चर्चा करता है। पैरेटो ने शासक एवं गैर शासक अभिजन की धारणा किससे ली है? सेंट साइमन, सी राइट मिल्स, मैकियावेली या सिगमंड फ्रायड? तो पैरेटो शासक और अशासक अभिजन की अवधारणा जो ली है वह सेंट साइमन से ली है। सांप्रदायिक औपनिवेशिक ज्ञान का एक रूप है, यह किसने बताया है? ज्ञानेंद्र पांडे, के.एम. पडिक्कर या महबूब उल हक, पाल बरान? तो सांप्रदायिक औपनिवेशिक ज्ञान का एक रूप है, तो यह ज्ञानेंद्र पांडे का मानना है कि सांप्रदायिकता जो है औपनिवेशिक ज्ञान का ही एक रूप है। इसमें से कौन भूमिका मर्म की चर्चा करते हैं? रॉबर्ट बीर स्टीट, राल्फ लिंटन, मर्टन या फुक्स एबॉग्स?
तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा भूमिका निर्गम की जो चर्चा की है वह फुक्स एबॉव ने की है। अगला है ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई के नातेदारियों को प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाता है सहप्रवासिका, पितृस्वरीय, माध्यमिक संपूर्ण या मातुले। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मातुले होता है, और जहाँ बुआ को प्रमुखता दी जाती है वह पितृस्वरीय होता है। तो राइट आंसर है तीन मातुले में माता के भाई के नातेदारी स्थान में प्रमुख स्थान दिया जाता है। अगला है सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया है? तो समाज हर्बर्ट स्पेंसर ने, मैक्स वेबर ने, टालगट पार्सन ने या कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला प्रश्न है तारवाड़ एवं मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है। किसने कहा कि तारवाड़ जो है एक मातृवंशिक संयुक्त कुटुंब या परिवार होता है। तो इस राज्य में पाया जाता है। तो तारवाड़ किस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, केरल में, असम में या उड़ीसा में। तो तारवाड़ जो पाया जाता है वह प्रमुखतः केरल में देखा जाता है। अगला प्रश्न है समनर ने सामाजिक समूह को किन दो भागों में विभक्त किया है? ऐच्छिक एवं अनिवार्य समूह, अंतः एवं वाय समूह, वाय समूह या वे समूह, विषम स्तरीय समूह या सम स्तरीय समूह। तो समनर ने जो दो सामाजिक समूहों को दो रूपों की बात की है वह होता है एक इनर ग्रुप और आउटर ग्रुप, अर्थात अंतः समूह एवं वाय। तो स्तरीकरण को व्यक्तियों के विभिन्न समूहों के बीच संरचित असमानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन है हैरी जॉनसन, एंथनी गिडिंग्स, माइकल हारालम्बोस या पैट्रिक सोरोकिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा एंथनी गिडिंग्स जो है स्तरीकरण को व्यक्तियों के विभिन्न समूहों के बीच संरचित असमानता के रूप में परिभाषित करते हैं। अगला है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग सृजन भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आयोग किस आधार पर अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाता है या संशोधन किया गया? तो 65वां संशोधन, 68वां संशोधन, 79वां संशोधन या 91वां संशोधन। तो यार राइट आंसर जो हो जाएगा वह 89 संशोधन जो है हुआ था। उसमें कहा था कि जो अनुसूचित जाति या जनजाति हैं उनके लिए जो है एक अलग से राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। भारत की प्रजातियां एवं संस्कृतियां नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आर.सी. गुहा, डी.एन. मजूमदार, इरावती कर्वे या डी.पी. मुखर्जी। तो भारत की प्रजातियां एवं संस्कृतियां जो पुस्तक है वह डी.एन. मजूमदार से संबंधित है। अगला है E.A. रास ने समाजशास्त्र में को अध्ययन का आधार अपना सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक समूह, सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक नियंत्रण। तो जहाँ सोशल कंट्रोल की बात होगी वहाँ E.S. रास ने जो है समाजशास्त्र को सोशल कंट्रोल के आधार अर्थात सामाजिक नियंत्रण के आधार पर अध्ययन किया है। अगला है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, के विश्वेश्वरैया, महात्मा गांधी या मोंटेक सिंह आहूजा। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा के विश्वेश्वरैया जो है वह प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है संप्रदायवाद में निगमन में से कौन सा तत्व नहीं है? असुरक्षा, पूर्वाग्रह, तनाव, सहिष्णुता। तो संप्रदायवाद में सहिष्णुता का तत्व नहीं पाया जाता है। इसके अलावा सुरक्षा, पूर्वाग्रह, तनाव जो है संप्रदायवाद के तत्व हैं।
किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों रैखिक और ऊर्ध्व या क्षैतिज में वर्गीकृत किया है? पीए स्कॉट, डब्ल्यू.पी. स्कॉट या एस.एम. मिलर, एस.एम. लिपसेट, पीए सोरोकिन। तो ऊर्ध्व और क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता की बात करते हैं पीए सोरोकिन। अगला है समाजशास्त्र में भूमिका निर्वाह की अवधारणा किसने शुरू की है? जी.एच. मीड, आई. थॉमस या सिगमंड फ्रायड, इमाइल दुर्खीम। तो भूमिका निर्वाह, भूमिका ग्रहण की जो सिद्धांत है वह जी.एच. मीड से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रबोधन काल के संबंध में असत्य है? प्राकृतिक जगत की तरह सामाजिक दुनिया भी नियमों से शासित है। परंपरागत सत्ता में विकास की अस्वीकार्यता, विश्वास की समाज का स्रोत ईश्वर है। प्रबोध काल में सबसे अधिक प्रभावित कार्ल मार्क्स थे। तो यह विश्वास की समाज का स्रोत ईश्वर है, यह प्रबोधन काल में नहीं होता है, क्योंकि प्रबोधन काल जो है बौद्धिकता, वैज्ञानिकता की ओर बढ़ना या तार्किक रूप से देखने वाला कार्य काल था। तो इस कारण यह असत्य कथन है। अगला है निम्नांकित में से किसकी यह परिभाषा है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके एक व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है? एच.एम. जॉनसन, ए. ग्रीन, ऑकबर्न या बोगार्ट्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एच.एम. जॉनसन है, जिन्होंने कहा कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि एक व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। अगला प्रश्न है सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक मनुष्य एक दूसरे से मनों में अंतःप्रेषक प्रवेश करते हैं, या किसने कहा है? डब्ल्यू. ग्रीन, डायन एंड गेटिस, एल्ड्रिक एवं मैरिल, पार्क एवं बर्गिस। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डायन एवं गेटिस हाँ, जिन्होंने कहा सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के मनों में अंतः प्रवेश करते हैं। अगली है निम्नांकित में से कौन सी विशेषता सामाजिक वर्ग की नहीं है? तो सामाजिक वर्ग में जो है अर्जित परिस्थिति पाई जाती है, प्रदत्त परिस्थिति नहीं। इसके अलावा सार्वभौमिकता, विस्तृत समूह, वर्ग चेतना जो है सामाजिक वर्ग की विशेषता है। निम्न में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? लिखित नियम, मौखिक संप्रेषण, श्रम का विभाजन या अवैयक्तिक संबंध। तो मौखिक संप्रेषण न होकर लिखित संप्रेषण होता है नौकरशाही में। अगला प्रश्न है 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया। भ्रष्टाचार को, सांप्रदायिकता को, गरीबी रेखा को, साइबर अपराध को। तो 2009 में जो सचिन तेंदुलकर समिति बनी गई थी वह गरीबी रेखा अर्थात गरीबी की स्थिति को देखने या उस पर रिपोर्ट बनाने के लिए जो है देखी गई थी या बनाई गई थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 17 लक्ष्य जो है बनाए गए। अगला है स्तरीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी है? पी. एस. सोरोकिन, मैक्स वेबर, जॉन मिलर या डब्ल्यू.ए. मुरे। तो मुरे हैं जिन्होंने श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा प्रस्तुत की है। अगला है समाजशास्त्र में सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, या किसने कहा है? इमाइल दुर्खीम, एम. जॉनसन, मैक्स वेबर या अगस्त काम्टे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर माना गया कि समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, वह इमाइल दुर्खीम को यहाँ माना गया। और जबकि पद्धतियों का विज्ञान मानते हैं मैक्स वेबर, सामाजिक व्यवस्था में प्रगति का विज्ञान मानते हैं जो है अगस्त काम्टे। और जहाँ तक ये परिभाषा जो है सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान जो मानते हैं वो बोगार्ट्स होंगे यहाँ पे राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं।
तो राइट आंसर यहाँ पे ए ही माना गया है, दुर्खीम को। अगला है दायां भाग के प्रणेता हैं दयानंद सरस्वती, के सादर दामनी, पी ए सरोकिन या जिमूत वाहन। तो राइट आंसर हो जाएगा जिमूत वाहन है जिन्होंने दायां भाग की चर्चा की है। अगला है किस समाजशास्त्री ने संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक पक्षों की चर्चा की है? आगबर्न, मालिनोवस्की, हर्शकोविट्ज या बी.ई.बी. टायलर। तो आगबर्न है जिन्होंने संस्कृत के भौतिक एवं अभौतिक पक्षों की चर्चा की है, या दो प्रकार से संस्कृत का विभाजन किया है, भौतिक पक्ष और अभौतिक पक्ष। किसने कहा कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है? रॉबर्ट के मार्टन, किंग्सले डेविस, राल्फ लिंटन या रॉबर्ट बीरस्ट्रीट। तो बीरस्ट्रीट का मानना है कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। अगला है निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? एकल परिवार, क्रीड़ा समूह, समिति, संयुक्त परिवार। तो द्वितीयक समूह जो होता है वह समिति होता है, जबकि परिवार, क्रीड़ा समूह, संयुक्त परिवार जो है प्राथमिक समूह है। अगला है संस्कृति मानव की कृति तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, ई.बी. टायलर या मालिनोवस्की। तो मालिनोवस्की मानते हैं कि संस्कृति जो है वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो उन्होंने कहा संस्कृति एक मानव की कृति है, अर्थात मानव द्वारा बनाई गई है, जिसके द्वारा अपनी एक तरह से साधन है जिसके द्वारा वह अपनी आवश्यकताओं या लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। अगला है सामुदायिक प्रतिमान एवं संगठनात्मक प्रतिमान की पदावली या शब्दावली किसने दी है? जिन्सबर्ग, डी.पी. मुखर्जी द्वारा, रॉबर्ट बीरस्ट्रीट द्वारा या जेम्स ड्रीवर द्वारा। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह रॉबर्ट बीरस्ट्रीट हैं जिन्होंने सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान की चर्चा की है। अगला है मैक्स वेबर ने कितने बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? 6, 7, 8 या 9। तो राइट आंसर जो हो जाएगा मैक्स वेबर ने 6 धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। आज का आखिरी प्रश्न है मर्टन ने सापेक्षिक वंचन में कितने प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं? 4, 6, 9 या 11। तो मर्टन ने सापेक्षिक वंचन में 4 प्रकार के उदाहरण जो है प्रस्तुत करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पर क्विज करने के लिए आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 9 AM और 9 PM पर वहाँ पे क्विज कराया जाता है। तो धन्यवाद।